राहुल सिंह ने कुछ कमेंट्स दिए और वो जो कमेंट्स थे उसने पूरे मीडिया को हिला दिया। सच्ची बात थी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने बात करी, फैक्चुअल बात करी, लेकिन इतना खुल के सुनने की शायद हम लोगों की आदत रही नहीं है। हम लोग गोल मटोल बातों में ज्यादा घूम जाते हैं। जब कोई फौजी आता है और डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करता है, हम कहते हैं यार ये क्या बोल दिया, व्हाट इज दिस, ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज नहीं है भाई, इट इज द ट्रूथ। ये सबको पता था, लेकिन बोलने से लोग थोड़ा सा कतरा रहे थे। जनरल राहुल सिंह आए, उन्होंने सबके सामने बोल दिया, 2 टूक 1 बॉर्डर 3 एडवर्सरीज। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था, भारत 3 दुश्मनों के साथ लड़ रहा था। और दोस्तों ये आज मैं समझाऊंगा किस तरीके उन्होंने क्या बोला, इसका मतलब क्या है, और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कौन सी कठिनाइयां फेस करी, ये सब आपको जानना जरूरी है। पाकिस्तान की इस एयरबेस को ठोका, वो करा, ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन व्हाट इज द नेचर ऑफ आवर एनिमी। ये जो 10 सर वाला रावण है, इसकी नाभि कहां है। या पाकिस्तान को कुछ समय तक पाकिस्तान से हमारा, फिर पाकिस्तान ने पलटवार करने की कोशिश करी, उस पलटवार को नाकाम करके फिर जब भारत मारने वाला था और भारत ने एयर बेसिस पे हमला भी करा था, दोस्तों भारत ने 2-3 अपने ऐसे वेक्टर्स, ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार कर रखे थे जिससे पाकिस्तान जमीन में घुस जाता। ये सारी चीजें चाइना देख रहा था। चाइना अपनी सैटेलाइट से, अपने सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म से ये सारी चीजें देख रहा था। चाइना ने फटाफट फोन करा पाकिस्तान को। अब देखिए, ये खबर हमने रॉयटर्स से ली है। यहां पे चाइना गेव पाकिस्तान लाइव इनपुट ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, सेज इंडियन आर्मी डेप्यूटी चीफ। अर्जेंट एयर डिफेंस अपग्रेड्स, क्रिटिकल ऑफिसर सेज टर्की सपोर्टेड पाकिस्तान विद ड्रोन्स एंड पर्सनल लीसेस। अब ये देखिए ना साहब कि पाकिस्तान अगर अकेले लड़ रहा होता ऑपरेशन सिंदूर में, तो 3-4 दिन बहुत थे पाकिस्तान की कमर तोड़ के व्हीलचेयर में बैठाने के लिए। पाकिस्तान एंड टर्की सप्लाइड ड्रोन्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर लाइव। देखिए, जब आप लड़ाई करते हैं, आपके हथियार लड़ाई करते हैं साथ में, राइट, आपकी सैटेलाइट्स, आपका रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस का पूरा जो आपके आंख और कान होते हैं, राइट, पाकिस्तान को तो ना उनकी आंख से दिख रहा था, ना कान से सुनाई दे रहा था। पाकिस्तान के पापा चाइना ने उसकी मदद करी। कैसे? सैटेलाइट्स, ये वो दुनिया भर का अपना तंत्र चालू कर दिया और बोला पाकिस्तान की मदद करो। डायरेक्ट नहीं आया सामने चाइना, पीछे से, राइट। सरकार की वजह से चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं, तब उन्हें देशद्रोही करार दिया गया। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिप्टी सेना प्रमुख राहुल सिंह, जनरल राहुल सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें जनरल राहुल सिंह यह कहते हैं, और गौर किया जाए कि पाकिस्तान सिर्फ चेहरा था, चीन लगातार पीछे से मदद कर रहा था। पाकिस्तान की 81% जरूरतें चीन पूरी करता है। सबसे बड़ी बात वो ये भी कहते हैं कि हमारे कई वेपन सिस्टम काम नहीं किए, इसे संबोधित करने की जरूरत है। इन तमाम चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है सरकार, क्योंकि जब हमारे सेना के शौर्य के नाम पर वोट हासिल करने की बात आती है, जब राहुल गांधी को देशद्रोही करार देने की बात आती है, तब सेना का इस्तेमाल किया जाता है। मगर जब हमारे वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह सवाल उठाते हैं, तो उनके सवालों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और अब डिप्टी सेना प्रमुख ने पाकिस्तान और चीन के साथ आने की बात कही है, और वो सिर्फ ये बात नहीं कहते हैं, वो 4 बातें कहते हैं। पहली बात वो ये कहते हैं कि हमारे कई हथियार प्रणालियों ने कारगर ढंग से काम नहीं किया, इसे संबोधित करने की जरूरत है। दूसरी बात वो कहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की मदद चीन करता रहा। तीसरी बात वो कहते हैं कि 81% जरूरतें चीन पूरी करता है पाकिस्तान की। चौथी बात वो ये भी कहते हैं कि किस तरह से चीन अपने हथियार प्रणाली का परीक्षण भारत पर कर रहा है, बगैर भारत से सीधे टक्कर लिए। वो ये भी कहते हैं कि टर्की ने लगातार पाकिस्तान को मदद दी। उन्होंने ये भी कहा कि हमें एक बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि हमें अपनी आबादी को बचाना है। यह बात सेना नहीं कहती है, यह बात सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कहती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे डिलीवरी सिस्टम पर लगातार हमारे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, ये मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय जनरल के इस बयान ने पूरे भारत को हिला के रख दिया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनरल राहुल सिंह ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान ने चीन और तुर्की के साथ मिलकर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था। दोस्तों, इससे पहले भी भारत के कई जनरल ये इतराफ़ कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसका हम मुकाबला नहीं कर सके। दोस्तों, अब राहुल सिंह के इस बयान के बाद मेजर कुरवारे जैसों की चीखें निकल चुकी हैं। दोस्तों, इस हवाले से मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस क्या वीडियो की जानिब। सेना के वरिष्ठ अधिकारी सवाल उठा रहे हैं। इस देश में लाल फीताशाही ब्यूरोक्रेसी की वजह से जो नुकसान इस देश को हो रहा है, उस पर सवाल उठा रहे हैं। फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जिस सेना के शौर्य पर भारतीय जनता पार्टी वोट बटोरती है, जब वो सेना ये सवाल उठा रही है, चाहे हमारे वायुसेना प्रमुख हों या फिर डिप्टी सेना प्रमुख, क्या इनके सवालों का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? सार्वजनिक रूप से क्लीन चिट दे दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में चीन ने कुनमिंग में
पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ त्रिपक्षीय बैठक की थी। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और जो सीमा समझौता हुआ है वो यथास्थिति की बहाली नहीं करता है। जब सवाल उठाया जाता है ना दोस्तों, तो उसके दो पहलू होते हैं। एक, आप सेना पर सवाल उठाएं, दूसरा आप राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल उठाएं। जब आप राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं तो उद्देश्य के साथ गद्दारी नहीं है, क्योंकि याद कीजिएगा हमारे एक डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार ने क्या कहा था। उनका बयान सामने आया था कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हम उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर पहले हमला नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमारे विमानों को नुकसान पहुंचा था। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये कैप्टन शिव कुमार के शब्द थे। साफ गोई से, बहुत ही साफ उन्होंने कहा था। यह बात अलग है कि बाद में हमारा दूतावास एक बयान जारी करता है जिसमें वो कहते हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। भाई कौन सा तोड़ और कौन सा मरोड़? याद कीजिएगा कैप्टन शिव कुमार ने क्या कहा था। मगर एक बार फिर कोई गोदी मीडिया इसकी चर्चा नहीं करेगा। कैप्टन शिव कुमार के शब्द आपके स्क्रीन पर। इंडोनेशिया में इंडियन डिफेंस अटैचे के तौर पर तैनात कैप्टन शिव कुमार के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए प्रेजेंटेशन के दौरान कहा गया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ विमान खोए क्योंकि हम पर पॉलिटिकल लीडरशिप का दबाव था कि पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों पर हमला नहीं करना है। इसके बाद हमने रणनीति बदली और उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। ऐसा कहने वाले वे पहले सरकारी अधिकारी हैं। हमारे विमानों को नुकसान पहुंचा राजनीतिक नेतृत्व की वजह से। इससे ज्यादा साफगोई से क्या बात हो सकती है बताइए। 3 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर को बगैर किसी कारण के रोक दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप अब तक 20 बार कह चुके हैं कि मेरी वजह से यह युद्ध रुका क्योंकि मैंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार का झुनझुना दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक आतंकवादी देश पाकिस्तान और भारत को बराबरी पर रख दिया। वो पाकिस्तान जो बार बार भारत के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल करता है। और सबसे बड़ी बात, सीडीएस जनरल अनिल चौहान के सवाल, उन्होंने भी कुछ कहा था मगर नहीं, उनकी बात को भी नजरअंदाज किया गया। याद कीजिएगा एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था। मगर क्या यह सरकार सुनेगी? बिल्कुल नहीं। इस सरकार का सिर्फ एक काम है, यही कहा जाए भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक काम है, जो भी ये सवाल उठाए उसे देशद्रोही बता दो। मगर आज हमारे सेना के, हमारे सशस्त्र बलों के बड़े बड़े अधिकारी वही मुद्दा उठा रहे हैं। हमारी तैयारी की कमी पर सवाल उठा रहे हैं, हमारे राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। मगर मजाल है कि उन मुद्दों पर गोदी मीडिया गंभीरता से डिबेट करे। ओवरऑल सिनेरियो देखें, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कह रहे हैं कि एक से नहीं लड़ा था भारत, 3 एडवर्सरी से वहां पे तुर्की ड्रोन्स दे रहा था पाकिस्तान को। ठीक है, लाइव सप्लाई चल रहा था। एक तो होता है कि ना कहीं ना कहीं से तो खरीदेंगे, हम भी तो रशिया से इक्विपमेंट खरीदते हैं, हम भी तो फ्रांस से खरीदते हैं, अमेरिका से खरीदते हैं। तो अगर पाकिस्तान खरीदता है तो गलत नहीं है, खरीद सकता है, लेकिन नहीं, जब आपकी लड़ाई शुरू होती है तो बीच में आप बात करते हैं तो तुर्की आपको सप्लाई करता है। तुर्की आपको सप्लाई करता है क्योंकि तुर्की चाहता है कि आपको नुकसान हो, तुर्की चाहता है भारत को नुकसान हो। जब मैं बात कहता हूं तो वो लोग कहते हैं नहीं साहब ये तो बड़ा खूबसूरत देश है, हम गए थे हाया सोफिया घूमने के लिए। सर आप बिल्कुल जाओ, अगर आप जाते हो जाओ, मैं आपको मना नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के लिए मना करता हूं। मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला तुम तुर्की मत जाओ, ठीक है, आपके ऊपर, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आई एम नॉट पासिंग अ कमेंट हियर वेदर यू शुड गो और नॉट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट टर्की इज ट्राइंग टू हार्म इंडिया। ये बात मैं बहुत समय से कहता चला आ रहा हूं, यही बात अब डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं। ये मैं बहुत पहले से कहता, बिफोर ऑपरेशन सिंदूर आई हैव बीन सेइंग दिस, बिफोर ऑपरेशन सिंदूर। आप मेरा पुराना वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा। अब दोस्तों आपने एक बात नोट करी है, जब मैं कहता हूं ना कि हथियार सप्लाई करे, वो एक चीज है, हर एक मुल्क, हर एक देश अपने हथियार बेचता है, ठीक है। क्या भारत ने आर्मीनिया को हथियार नहीं बेचे? बिल्कुल बेचे। अफ्रीकन कंट्रीज में क्या भारत अपने वेपन सेल नहीं करता? बिल्कुल सेल करता है। एशियन कंट्रीज को भी सेल करता है, फिलीपींस को ब्रह्मोस नहीं दिए। तुर्की ने अपने सिपाही, अपने जवान पाकिस्तान में बैठाए कि ये ड्रोन चलाओ और भारत को मारो। अगर यही ड्रोन पाकिस्तान ने पहले लिए होते तो पाकिस्तानियों को आते चलाने। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तानी 2-3 साल पहले ड्रोन लेते तो उनकी ट्रेनिंग होती और वो एक्सपर्ट्स होते ड्रोन चलाने के लिए। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तब पाकिस्तान ने तुर्की को फोन करा और इतनी जल्दी पाकिस्तानी सीख नहीं पाए। जब सीख नहीं पाए तो टर्की ने बोला भाई कोई बात नहीं, हम अपने बंदे भेज रहे हैं जो ड्रोन के एक्सपर्ट्स हैं, टर्किश आर्मी के। टर्किश आर्मी वाज फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन आर्मी। मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखिए साहब, ड्रोन्स एंड पर्सनल, उसमें आई थिंक 2 और 3 मारे भी गए इंडियन स्ट्राइक्स में, तुर्की के लोग मारे भी गए थे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। तो आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ हथियार नहीं बेचा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि पाकिस्तान के हाथों भारत को इबरतनाक जलालत पर भारतीय जनरल भी आहिस्ता आहिस्ता इतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था जिसका हम मुकाबला नहीं कर सके। दोस्तों इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।